बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। दोस्तों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी ये पंक्ति एक फूल की इच्छा बयां करती है। यहाँ स्वयं फूल भी देश के उन वीर सैनिकों के लिए बिछना चाहता है जो मातृभूमि की आन, बान और शान के लिए अपने बलिदान को तत्पर रहते हैं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे ही सपूत के बारे में जानेंगे जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत की अद्भुत सूझबूझ और सैन्य क्षमता का परिचय देते हुए समर भूमि में अपना बलिदान दिया। इनका नाम था कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया। भारतीय सेना के कप्तान रहे सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के जांगल गांव में हुआ था। वे 9 जून 1957 को गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड ऑफिसर बने। सलारिया को अपना पराक्रम दिखाने का ये मौका विदेशी धरती पर मिला जब बेल्जियनों ने कांगो छोड़ दिया और उसके बाद वहां के हालात खराब हो गए। हमारे सरदार शोम्बी आ गए। चुप चुप, सब चुप हो जाओ, चुप। सरदार शोम्बी जिंदाबाद, सरदार शोम्बी जिंदाबाद। साथियों, ये बेल्जियंस अब कांगो छोड़कर जा रहे हैं। कांगो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कांगो पर राज करना हमारा सपना है। हम यहाँ के राजा हैं और यहाँ की जनता हमारी गुलाम। यहाँ की फसल हमारी है, यहाँ के खदानों के मालिक अब हम आम जनता हैं। हाँ, हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसलिए कांगो में जहां जहां से हमें पैसा मिलता हो उस सब पर कब्जा कर लो। लोगों को आपस में लड़ने दो। उनके खेत खलिहानों पर, खदानों पर नजर रखो। हमें यहाँ के लोगों को ज्यादा ढील नहीं देनी है। ठीक है, ठीक है। आप सही कह रहे हैं सरदार शोम्बी। जनता पर काबू ना रखें तो वो बेलगाम हो जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों में हमारा खौफ पैदा करो। यहाँ दहशत का ऐसा माहौल पैदा कर दो कि कोई हमारी सरहद में घुसने की कोशिश न करे, जुर्रत न करे। दुनिया का कोई भी आदमी हमारे कांगो में आने से पहले 10 बार सोचे, 10 बार। ठीक है, ठीक है, हमें सही करेंगे। सरदार शोम्बी, सरदार शोम्बी, सरदार शोम्बी। अरे अरे, क्या कर रहा है? अरे तेरा तो हाथ तेज चलता ही नहीं। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, चल चल, जल्दी काम कर। देख, फिर हमें मंडी जाकर इस सब्जी को बेचना भी है। चलो चलो, सारी सब्जियां हमारी गाड़ी में रखो। चलो जल्दी करो। अरे लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लोग कौन हैं? हमको नहीं पहचाना। हमको नहीं पहचाना। अरे हम तुम्हारे नए मालिक हैं। अरे लेकिन हम लोग तो आजाद हो गए हैं ना। अब तो हमें लगान नहीं चुकाना पड़ेगा। नहीं, अब हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखिए, हम करके दिखाते हैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती। अरे क्या कर रहे हैं आप? चलो, अब तुम लोग रखो ये सारी सब्जियां हमारी गाड़ी में, वरना तुम लोग भी।
इस तरह कांगो में अब गृह युद्ध छिड़ चुका था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नवंबर 1961 में स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्र संघ ने वहां पर सैनिक हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। कांगो में चल रही उपद्रवी गतिविधियों को रोकने का निश्चय किया और भारत ने राष्ट्र संघ सेना के लिए अपने 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड का सहयोग दिया। कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया इसी दस्ते का हिस्सा थे। साथियों, आज हम सब यहाँ सरदार शोम्बी के अत्याचार के खिलाफ जमा हुए हैं। आप तो जानते ही हैं कि बीते दिनों कांगो में इस शोम्बी और उसके साथियों ने कितना उपद्रव किया है। हमारे कई भाइयों को मारा गया, उनकी जमीन छीनी गई, कईयों को बेघर कर दिया गया। हमने सोचा था कि विदेशियों के जाने के बाद ये मिट्टी हमारी होगी, यहाँ के हर काम पर हमारा हक होगा, लेकिन हमारा सपना टूट गया। हमारी उम्मीदों को नजर लग गई, हमारे भविष्य को ग्रहण लग गया। हमारे अपने ही कुछ लोग अब यहाँ की संपत्ति पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही होगा। हमें इस जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी ही होगी और सच्ची स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। तो तैयार हो जाओ। आज से उस जालिम नेता शोम्बी के खिलाफ लड़ाई शुरू। राष्ट्र संघ की सेना यहाँ आ रही है। मैं पूछता हूँ, वो है कौन हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले? हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहर से आकर हमारे खिलाफ लड़े। इस तरह हमारी लड़ाई उनसे भी होगी। जो भी कांगो की ओर बढ़े, सबको ऐसा मजा चखाओ कि वो एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है। पूरे कांगो के चप्पे चप्पे पर अपने आदमी फैला दो। हवाई अड्डे को अपने कब्जे में ले लो। कहीं कोई भी अगर इधर से उधर हो, किसी पर भी शक हो, उसे उसी वक्त गोली से उड़ा दो। याद रहे, दया और जांच की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। हम भी देखते हैं कौन हमारी ओर आने की हिम्मत करता है। साथियों, हमारी गोरखा राइफल्स को एलिजाबेथ विले हवाई अड्डे को और कटांगा के बीच की सड़कों को खाली कराने का काम मिला है। पीछे से आने वाली सेना इन रास्तों पर आगे बढ़ेगी। सलारिया। यस सर। नाउ यू आर लीडिंग द ग्रेट गोरखा राइफल्स। शो योर स्ट्रेंथ सलारिया। याद रहे, गोली का जवाब गोली से, और कांगो की आम जनता पर कोई हमला नहीं। यस सर। यूएन की सेना इधर आ रही है। हमें उन्हें हर हाल में रोकना है। सब तैयार हो? यस, हम सब तैयार हैं। तो हमला करो, टूट पड़ो उन पर। यस, ठीक है। आगे बढ़ो साथियों, अपना धैर्य टूटने मत दो। हम दुश्मन पर सीधे सीधे हमला करेंगे। खुखरी, संगीन और ग्रेनेड का जमकर इस्तेमाल करेंगे। हमला करते हुए आगे बढ़ो। हमें इसी रास्ते को फॉलो करना है। फायर! आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझो कि हम जंगल में चल रहे हैं। जो भी दुश्मन हमारे सामने आए, उसे झाड़ी समझकर कुचल डालो।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमला करो। वो सैनिक हम सबको ललकारते हुए आगे बढ़ रहा है। उसको यहाँ से टक्कर मारो। ये लो, ये रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, सीधा उस पर हमला करो। ठीक है, ठीक है। मेरा वक्त खत्म हुआ साथियों, लेकिन तुम लोग मत रुकना, आगे बढ़ते रहो। किसी भी हाल में यूएन मुख्यालय पर दुश्मनों का कब्जा नहीं होने देना है। वंदे मातरम। ये ले, आगे बढ़ते रहना, किसी ने हत्थे पर वार मत करना। सलारिया 10 से 1 लड़ावा का गोविंद सिंह नाम का हवा। सतनाम वाहेगुरु। सलारिया, अच्छा दोस्त, जय हिंद। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ सलारिया। पूरी गोरखा राइफल्स तुम्हें सल्यूट करती है। जय हिंद। कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया के नेतृत्व में किए गए इस सीधे हमले में दुश्मन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए और बाकियों के हौसले पस्त हो गए। सलारिया इस हमले में बुरी तरह घायल हुए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वे तब तक लड़ते रहे जब तक बेहोश ना हो गए। बहुत सारा खून बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कप्तान सलारिया ने बहादुरी से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया और एलिजाबेथ विले में राष्ट्रीय संघ मुख्यालय को शत्रु के घेरे में जाने से बचा लिया। कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया को उनकी इसी पराक्रम, अदम्य साहस और अपने कार्य के लिए निष्कपट लगन के कारण मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल पृष्ठों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बनाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।